अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है men are becoming softer. Not only that men are becoming softer, women are also becoming harder. लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो men are becoming softer, इस बात पे मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी, इस टॉपिक पे बात करूँगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हम दोनों को, आदमियों को और औरतों को अपनी अपनी जगह पे कुछ रोल्स असाइन किए हैं। एक आदमी जितना मैस्कुलिन होता है, उतना कॉन्फिडेंट होता है और उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से एक फ़ीमेल जो हैं वो जितनी फेमिनिन होती हैं उतनी ही ज़्यादा वो एज अ फीमेल जो वो द काइंड ऑफ ब्रिलियंस, इमोशनल ब्रिलियंस एंड द ट्रेडिशनैलिटी एंड ऑल द अदर थिंग्स विच शी कैन ब्रिंग इन टू द रिलेशनशिप एंड इन द सोसाइटी ओवरऑल, वो उसके अपने रोल के साथ स्टिक करने से होती है। लेकिन हमारा अभी कल्चर जिस तरह से चेंज हुआ है, वेयर वी आर हैव लिबरल, हैव ट्रेडिशनल, हैव कल्चरल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सड अप हैं, जम्बल्ड अप हैं, हमारे रोल्स जो हैं वो बिल्कुल तेज़ी से स्विच कर रहे हैं। उसमें क्या होता जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अल्फ़ा मेल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और अल्फ़ा फीमेल्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एंड वी नो कि जो अल्फ़ा फीमेल्स हैं दे रियली डू प्रेफर टू हैव मैन जो कि बीटा रोल में हों, एंड देन दे डोंट रिस्पेक्ट देम ईदर। एंड वी सी दिस कि औरतों के मर्दों को, अगेन हियर आई डू नॉट मीन कि एक आदमी औरत को अगर पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो कोई अच्छी बात है, लेकिन औरतें जो हैं वो आदमियों की जिस तरह से इंसल्ट कर देती हैं, जिस तरह की उनके बारे में ओपिनियंस देती हैं, जिस तरह से उनके साथ बहुत बुरे लहजे में बात करते हैं, वी आर अप्रूविंग ऑफ दैट। मतलब हमारे अंदर इतना शऊर तो आ चुका है कि जी एक मर्द औरत के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता, जो कि ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हम इस शऊर को खो रहे हैं कि एक औरत जो है वो भी एक आदमी के साथ उस तरह से बात नहीं कर सकती। आदमी आजकल के दौर में अपनी ओपिनियन देने से डरते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो फियर, उनके अंदर इस कदर फियर है, इवन फियर ऑफ रिजेक्टिंग अदर पीपल, के लोगों के साथ लोग मेरे बारे में, अगर मैं ये बात कह दूँ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं अपनी ओपिनियन का इजहार कर दूँ जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है। हाँ, ऑनलाइन हम अपनी ओपिनियंस का बड़ा खुल के इजहार करते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक नार्सिसिस्टिक सा हमारा एक एटीट्यूड हो जाता है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आदमियों की बात कर रही हूँ कि वो जैसे डिसएग्री करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन जब बात सामने बात करने की आती है तो हम यूजुअली वी जस्ट गो विद द पीपल। जो भी वो दूसरा बंदा कह रहा है या बंदी कह रही है, हम उसकी हाँ में हाँ मिलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि हम अपनी ओपिनियन जो है वो पेश करें। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिजिकली मैन आर बिकमिंग सॉफ्टर एंड सॉफ्टर एंड सॉफ्टर। वी नो कि आदमियों को जिस तरह से हमारी एवोल्यूशन, हमारी बायोलॉजी डिज़ाइन हुई है, उनको जंगे लड़ने के लिए, उनको मुहिम जोई के लिए, उनको फाइटर बनाया गया है। अब वो आदमी जब सारा दिन सोफे के ऊपर बैठेगा या एक कुर्सी के ऊपर बैठ के काम करेगा या मोबाइल फ़ोन लेके बिस्तर में भी लेटा हुआ है और वो जिम नहीं हिट कर रहा और वो किसी तरह से कोई फिजिकली चैलेंजिंग चीज़ नहीं कर रहा, वो किसी स्पोर्ट में नहीं है, तो उसका हाल यही होगा जो कि आजकल ऑनेस्टली आदमियों का है। लाइक हर किसी का पेट जैसे आप देखेंगे निकला हुआ है, सॉफ्ट बॉडी है, कोई लाइक दे डोंट लुक लाइक दैट द मस्कुलर मैन विच दे नीड टू बी, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ी होती है। जो इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम फिजिकली चैलेंजिंग चीज़ें करें। Either it's lifting heavy weight in the gym or it's running or it's doing some other physical activity. So ये चीज़ है हम लैक कर रही है, यानी बहुत कम हमें फिजिकली फिट, फिजिकली हेल्दी और फिजिकली मस्कुलर लोग नज़र आते हैं। और यहाँ पे मेरी मुराद, मतलब हम यूजुअली इसमें बहुत से लोग इसको इस तरह से ले जाते हैं कि जी सॉर्ट ऑफ जैसे बॉडी शेमिंग हो गई है, अगेन जो कि इस चीज़ की निशानी है कि हम मेंटली और फिजिकली इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि कोई इंसान हमें तनकीद कर दे, कोई हमें आईना दिखा दे तो हम उस पर भी बुरा मान जाते हैं। आपकी जो भी फिज़िक है, आपकी जो भी आप ब्रॉड शोल्डर्स हैं, आपके नैरो शोल्डर्स हैं, आपकी हाइट जितनी भी है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बिल्ड सेट एक दिया है, उसमें रहते हुए यू कैन ट्रेन एंड यू कैन बी मस्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं हमने ढूंढने कि मैं तो हाइट इतनी है और इस तरह से। दूसरी चीज़ ये कि मेंटली वी नो कि आदमियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाया गया। अब क्या होता था कि पहले 20s में लोगों की शादियां हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, उनकी फैमिलीज़ होती थी, और एक फैमिली को पालने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितने रिस्क्स लेने पड़ते हैं, जितने चैलेंजेस ओवरकम करने पड़ते हैं, जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं करनी पड़ती। बहुत सारी जगहों पर आपको कोशिश करनी पड़ती है। अब हमने 20s को टीनेज की एक्सटेंशन बना दिया है। 30s में जाके शादियां होती हैं, मिड 30s में, लेट 30s में, और वी नो के उसमें भी फिर वी आर चूजिंग द काइंड ऑफ पार्टनर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, और इस पर मैं बात करती रहती हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। जो हमें उस तरह से चैलेंज नहीं करता। और
وی آر بیکمنگ سافٹر ان دیٹ سینس ایز ویل. یعنی لیٹ شادیاں جو ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کی شادی لیٹ ہوتی ہے اینڈ جو 20s میں ہونی تھی وہ 30s میں ہو رہی ہے. وہ سارا ٹائم آپ کا کہاں جاتا ہے, وہ پلائر سیکنگ میں جاتا ہے. اٹ گوز ان ٹو میٹنگ یور نیڈس تھرو رانگ مینس, تھرو پلائر سیکنگ, تھرو again things which really give you that dopamine but in a wrong way, اور اس کی وجہ سے you become even more softer, اور آپ کا جو سیلف ڈسپلن ہے وہ جاتا رہتا ہے اس میں. سو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر اس کے بعد اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو وی ڈونٹ سی کہ آدمی جو ہیں وہ ایون گھر ایک ایسی جگہ ہوتی تھی, فیملی ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ آدمی جو ہیں ان کی وہ میسکلینٹی وہ باہر آتی تھی in a positive way because you are problem solving and all. لیکن اب کیا ہے کہ گھروں میں بھی women are the ones who are calling the shots. وہ آرڈر دیتی ہیں اور آدمی ان کی زیادہ تر جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں, اور میں یہاں پہ پڑھے لکھے مردوں کی زیادہ بات کر رہی ہوں. So this is something which is causing a lot of problems in our society. اگر ہم اپنے معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کی ڈائریکشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں دوبارہ سے اپنے رولز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. عورتوں کو اپنی جگہ پہ اپنے ٹریڈیشنل رولز لینے ہوں گے, اور ان کو اپنی جگہ پہ فیمینن بننا پڑے گا. ان کو they need to surrender to a man, obviously not a toxic man I'm saying here, but a healthy man, they can trust. اور آدمیوں کو دوبارہ سے اپنے الفا رول میں واپس آنا ہوگا, کہ جہاں پہ آدمی بس ایک دفعہ کہہ دے تو عورت کو پتا ہو کہ ہاں ہی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو ٹیک ڈیسیژن. میں اس کی ہر چیز میں اس کی جیسے ناک میں دم کر دینا اور تو بتو ترکی بترکی جواب دینا, آگے سے ہر چیز میں ٹاکرا, ہر چیز میں چیلنج کرنا, ہر ڈیسیژن کو چیلنج کرنا, ہر چیز میں اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرنا, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے مین دے ول ہیو ٹو بیکم اسٹرانگر. I know it's a little controversial topic, but I would really like to know your opinion. مقصد یہاں پہ آدمیوں کو برا کہنا یا عورتوں کو برا کہنا نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. لٹرلی ایک آدمی جب اپنے ڈیوائن میسکولن رول میں ہوتا ہے, اس سے زیادہ اسٹرانگ چیز کوئی نہیں ہوتی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور میں کروں گی. واٹ ایگزیکٹلی از ڈیوائن میسکولینٹی اینڈ واٹ از ڈیوائن فیمینینٹی. Because I see women are becoming more and more masculine, and obviously that is toxic because a woman is not made masculine. اس کو feminine وہ رہتی ہے تو ہی اس میں attraction بھی ہوتی ہے, اور at the same time اس کے ساتھ آپ کی وہ perfect bonding بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اگر آدمی جو ہے وہ ایک اس کے اندر ڈیوائن میسکولینٹی ہے, he will be considerate of you, but at the same time he'll be the leader of the house, جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے آدمیوں کو بنایا ہے, قوام بنایا, عورتوں کے اوپر ایک درجہ برتری دی ہے because they spend money on women. اور کیونکہ اب خواتین کما رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی پیسہ لے کے آتی ہیں, تو اس لیے کیا ہوتا ہے, they are not ready to take that برتری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے, جس کی وجہ سے آدمی فیصلے لے سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور آدمی کو وی کین سی دس کہ آدمیوں کی نسبت عورتوں کی نسبت آدمی جو ہوتے ہیں فزیکلی بھی ان کا اسٹیچر, ان کا دے لک ویری ڈفرینٹ, کیونکہ ان کی جاب ڈفرینٹ ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ہم اپنی بایولوجی, اپنی سائیکالوجی, اپنی جو ایولیوشنری ہماری جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں ڈیزائن کیا ہے, ہم اس کو چیلنج کر کے رول سوئچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ اٹس کازنگ اے لاٹ آف chaos. What do you think about this? Let me know in the comment section. And if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.